वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। एक ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सीबीएसई का है, सॉरी माफ करना, एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में अब एक ही चैप्टर बचा हुआ है, उसका ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे डेंजरस क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो ये बहुत आसान है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये 5 नंबर में आने वाला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको एनसीईआरटी बुक से कोई भी एक क्वेश्चन अगर ट्रायंगल से रिलेटेड प्रूव करने वाला देगा तो इसके चांसेस 60 to 70% है। वैसे तो कोई भी टीचर और कोई भी बंदा गेस नहीं कर सकता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में अब एक ही चैप्टर है जो नया एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन ये है, कह रहा है साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC, जो कि ट्रायंगल कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन में आएगा, दिया हुआ रहेगा। उसके बाद कह रहा आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल्स टू साइड। प्रोपोर्शंस का जब भी मतलब हो तो इसका मतलब है, अब देख लीजिए, टू साइड्स PQ, तो मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि AB बाय PQ, ये प्रोपोर्शंस हुआ। उसी रेशियो में एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR, है ना, जो कि गिवन में आपको लिखा हुआ भी है। चलिए अब कह रहा है आपको शो करना है, सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ठीक है, जो आपने 9th में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी, वो इस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, उसमें तो आपके दो साइड या एक एंगल इक्वल हो जाए या तीनों साइड इक्वल हो जाए, उस तरीके से ये सब चीज इस पर लागू नहीं होगी। सबसे पहली बात है कि ये दोनों पिक्चर तो आपको गिवन रहेगा। ये दो पिक्चर क्यों बनाया है अभी बतलाएंगे। ठीक है, इसको लिखने सॉल्यूशन जैसे आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहला लिखेंगे, याद रखिएगा इसमें हर एक स्टेप्स के लिए मार्किंग किया गया है, इवन पिक्चर तक के लिए मार्किंग किया गया है। ठीक है, सब पर हाफ मार्किंग है, कहीं 1 मार्क है, सबका मार्क है। गिवन में आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनल्स, तो कुछ बच्चों को ये ख्याल आएगा तो वो वहां पर देखिए AB इसके बाय में लिखा हुआ है, AC इसके बाय में लिखा हुआ है, एंड AD और ये PM, ये जो है ना तीन वाला जो लगाया हुआ है मैंने लाइन, AD बाय PM किया हुआ है। ये गिवन आप आराम से, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने चैप्टर देखा होगा तो आराम से लिख सकते हैं। तो एक स्टेप क्लियर हो गया, स्टेप टू स्टेप देखते जाइए। इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। टारगेट तो है कि आपको ट्रायंगल ABC को सिमिलर दिखाना है PQR के, लेकिन ये तो वैसे होगा नहीं, क्योंकि आपको इसके हिसाब से तो आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पर AD बाई PM डाल करके तो ये इसमें हाफ एंगल इधर उधर करके छोड़ दिया हुआ है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, तो ऐसे लिखना होगा, कंस्ट्रक्शन डैश डालना होगा। तो कंस्ट्रक्शन करना होगा, जितना बड़ा ट्रायंगल इस साइड है बना हुआ उतना ही बड़ा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको। तो कैसे बनेगा, तो BC बेस बन जाएगा उसका। हम लिखेंगे इस तरीके से, कुछ आपको वर्ड लिखने चाहिए, एक्सटेंडेड AD अप टू E। AD को आप E तक बढ़ाइए। कैसे, E एंड L किस में बढ़ाएंगे, तो दूसरे वाले पिक्चर में दूसरा जो ट्रायंगल है उसमें आप L तक बढ़ाएंगे। ओके, सच दैट कैसे बढ़ाइए कि AD DE के बराबर हो जाए। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, AD एंड DE सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तभी तो हमने इक्वल का साइन लगाया है। एंड उधर दूसरे वाले में PM इज इक्वल टू ML की हो जाए। ये लाइन लिखेंगे आप। देन उसके बाद ये जब लाइन लिख लेंगे आप, इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है। उसके बाद प्रूफ में कुछ थोड़ी सी चीजें हैं जो समझने वाला है, लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा ये 1 मार्क्स का होगा, ये और पिक्चर 1 मार्क्स का होगा। देन अब क्या करेंगे हम, ज्वाइन B टू E। B को E से ज्वाइन कर दीजिए, फिर C को E से ज्वाइन कर दीजिए। तो आप इसको आसान लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, देन ज्वाइन B टू E, कॉमा C टू E, कॉमा Q टू L एंड R टू L। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट। ठीक है, सोचने जैसा इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये पिक्चर याद रखना चाहिए।
ये पिक्चर, कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये पिक्चर आपका कंस्ट्रक्ट हो जाए और ये पिक्चर दिमाग में बैठ जाए। अब आप ये नहीं कह सकते कि ई और एल ही लेना होगा, ये ई एंड एल तो मैंने लिखा है, आप चाहिए तो एम और जे, आर एंड के, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। चलिए अब एक और चीज लिख दीजिएगा, ये ऐसे लिखने का तरीका है ना। जब भी प्रूव्ड वाला क्वेश्चन आता था, पहले भी आता था, तो ऐसे ही लिखा जाता था। प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड करना है आपको, तो आपका टारगेट है एबीसी सिमिलर पी क्यू आर। देखते जाइएगा, सारा खेल इस एंगल के लिए हो रहा है, इस एंगल के लिए हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रूफ कैसे लिखेंगे। ये तो लिख दिया, अब असल कहानी इस पर, जिसके लिए कि आपको 2 से 2.5 या 3 होगा, ठीक है। 3 नंबर का होगा ये जो पार्ट यहां से और इस बोर्ड पर लिखा गया वो 3 नंबर का होगा। प्रूफ में क्या लिखेंगे, अब कुछ चीजें आपको ज्योमेट्री की याद होनी चाहिए। वी नो मीडियंस डिवाइड अपोजिट साइड्स। ये जो होता है ना, मीडियन के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो टीचर बतलाते हैं, जैसे सपोज दैट यहां रखा हमने एम के जे, ठीक है, और अगर यहां से ये बना दिया डी, या आप बना दीजिए एफ, इसका मतलब हो जाएगा, अगर मैं बोल दूं कि एम एफ मीडियन है, ये मीडियन है, तो इसका मतलब हो जाएगा के एफ इज इक्वल टू एफ जे। यही लाइन यहां पर लिखा गया है, वी नो मीडियंस डिवाइड अपोजिट साइड, ठीक है। कॉपी करने से अच्छा सीखने की इसको जरूरत है। तो वी नो मीडियंस डिवाइड अपोजिट साइड्स एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। एंड सेम दैट उस पिक्चर में है ना, जो आपको गिवन ही है एक तरीके से, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये प्रूफ का इतना दूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आपने बाय कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में ये जो लाइन लिखा है इसी को दोबारा यहां पर रिपीट लिख दिया, AD इज इक्वल टू डी एंड PM इज इक्वल टू ML, करेक्ट। ये जब आपने प्रूफ में लिख लिया तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ABEC, कोई बच्चा ACEB भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, इसीलिए याद रखने की कहीं कोई जरूरत नहीं है कि हमें सर ने बतलाया था तो ABEC ही लिखे ना, ACEB। खाली ये गलती से ना लिख दीजिएगा कि ABCE कोई बनेगा ही नहीं, पिक्चर ABCE नहीं बनेगा, ACEB बनेगा या ABEC बनेगा, ठीक है, या फिर EBAC, कहीं से भी याद रखिए आप। सो यहां लिखा गया है क्वाड्रिलेटरल, पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ, इज अ पैरेललोग्राम। क्यों भाई, क्यों हो गया पैरेललोग्राम, तो ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम का एक पॉइंट याद होगा कि उसके डायगोनल एक दूसरे को इक्वल कट करते हैं। यहां पर O रखा हमने और यहां पर M रखा, यहां K रखा, यहां J रखा, यहां F रखा, तो ये क्या हो जाएगा कि JO इज इक्वल टू OF, है ना, एंड MO इज इक्वल टू OK। अगर ये हो जाएगा, और ये जो ऐसा है, ये पिक्चर आपको बतलाने के लिए मैंने किया है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि MJKF इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा। है तो क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडों से घिरा हुआ तो क्वाड्रिलेटरल ही होगा, लेकिन ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा सो क्वाड्रिलेटरल ABEC इज अ पैरेललोग्राम। ये 11 लिख करके GM लिख देते हैं, साइन है ये, ठीक है। मैथ में शॉर्ट फॉर्म ही चलता है ना। मैथ में आप ट्रायंगल की जगह हम लोग क्या लगा देते हैं, ये ऐसे ट्रायंगल का साइन हो गया, यही करना भी चाहिए, है ना। यहाँ लैंग्वेज उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको लिखना होगा। सिर्फ ABD इज इक्वल टू DC लिख देंगे तो काम नहीं चलेगा आपका, रूल्स भी थोड़े से लिखने पड़ेंगे आपको इस क्वेश्चन में। इसीलिए इस क्वेश्चन का आप हो सके तो 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको NCERT बुक से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं तो कहता हूं 75% इसके चांसेस है कि क्वेश्चन पूछ भी दे। हो सकता है 4-5 सेट बनते, किसी सेट में पूछ दे, तो आप कहां हैं उसके हिसाब से वो सेट होगा। चलिए, जैसे पैरेललोग्राम हो जाएगा, देन AC इज इक्वल टू BE हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा पिक्चर में, AC यहां है, BE ये है, अपोजिट साइड्स, है ना, पैरेललोग्राम का रूल है। एंड AB इज इक्वल टू EC ऑल्सो हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया भाई।
अब तो आपने एक को पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया और लिख भी दिया, ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अभी आपको दिखाएंगे आगे क्यों जरूरी था। सिमिलरली वी कैन प्रूव क्वाड लिखा, क्वाड्रिलेटरल लिखना था। दूसरे वाले पिक्चर को देखिएगा, पी क्यू एल आर ऐसे लिख लेते हैं लोग, या पी आर एल क्यू, बार बार वही चीज नहीं बोलूंगा, इज अ पैरेललोग्राम। करेक्ट। कैसे? तो भैया उसमें भी तो वही कहानी होगी। क्यों कहानी होगी? तो कहानी आपको इतनी याद रखनी है कि पी एम इज इक्वल टू एम एल बाई कंस्ट्रक्शन था, एंड वी नो दैट कि पी एम इज अ मीडियन। पी एम क्या है? मीडियन है। तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर होगा, और ये जैसे हो जाएगा तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसमें उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर यहां लिखा हुआ है पी आर इज इक्वल टू क्यू एल। ये लिखा हुआ है क्या? जब हमने ये इसको पैरेललोग्राम लिख दिया तब, क्योंकि पहले वाला अगर पिक्चर आपको ये वाला याद होगा तो सेकंड पिक्चर से आप ये लिख देंगे कि सिमिलरली, एक वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं कि सिमिलरली, जैसा ऊपर किया वैसा ही। इतना तो हम डिस्क्राइब कर नहीं सकते, वरना ये 2 पन्ने का आपका हो जाता, 3 पन्ने का तो एग्जाम में जो चेक होता है तो सिमिलरली समझ जाते हैं कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है, बच्चे ने समझ बूझ करके लिखा हुआ है। पी आर इज इक्वल टू क्यू एल एंड पी क्यू इज इक्वल टू एल आर, वही अपोजिट साइड है ना। पैरेललोग्राम, जैसे आपको पैरेललोग्राम आप कहेंगे तो वो पिक्चर का अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है। ठीक है, गिवन दैट, अब यहां तक तो खत्म हो गया। अब हम कुछ प्रूफ क्या कर रहे थे, हम काम में लगे हुए थे कि ए बी सी एंड इसको इक्वल करने का। यहां देखिएगा, यहां लिखा हुआ भी है ए बी ई पैरेलल पी क्यू एल। तो ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, उससे हमारा ये ट्रायंगल, सॉरी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन ही इतना बड़ा है। गिवन दैट, आपको दिया हुआ था ऊपर में ही लिखा हुआ है ए बी बाई पी क्यू, उसी को बार बार दोबारा लिखना पड़ रहा है, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ये लिखने के बाद क्वेश्चन और खुल गया। देखिए, अब ए बी बाई पी क्यू तो हमने रखा, लेकिन ए सी की जगह मैंने बी ई लिख दिया। तो ऊपर देखिएगा कि यहां लिखा हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी ई, तो हमने वहां ए सी को रिप्लेस करके बी ई लिख दिया, एंड पी एल पी आर को हमने क्यू एल लिख दिया। पी आर कहां है ढूंढिए, तो पी आर आपको यहां मिल जाएगा, पी आर इज इक्वल टू क्यू एल। तो पी आर की जगह हमने यहां पर क्यू एल कर दिया। अब चलिए उससे आगे वाले में तो और एक कदम आगे करके मैंने 2AD लिख दिया बाई 2PM, जबकि AD बाई PM लिखा हुआ था। तो एक बात बता दो कि 2AD बाई 2PM लिखने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कैंसिल हो गए तो AD बाई PM ही हो गया। तो 2AD 2PM, इसका आगे यूज करेंगे हम इस वाले बोर्ड पर। देखिए AB इज इक्वल टू PQ, वहां जैसा लिखा हुआ था कॉर्नर पर वैसा ही लिखा हुआ है, एंड BE बाई QL लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, अब यहां चेंजिंग आई है। आप ध्यान से पिक्चर को देखिएगा, इसीलिए शुरुआत में बोला कि ये दोनों पिक्चर समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2AD मतलब क्या हो जाएगा भैया, हमने कंस्ट्रक्शन में ही बोल दिया था कि AD इज इक्वल टू DE बराबर होगा, तो AD का 2 गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा AE, इसीलिए यहां पर AE लिख दिया हमने। एंड उसके बाद AD के बाद 2PM इज इक्वल टू हो जाएगा 2ML, क्योंकि PM प्लस ML इज इक्वल टू, तो PL होता ही है और PM इज इक्वल टू ML है, तो दोनों को लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये यहां पर कर दिया हमने। इससे क्या फर्क आ गया, तो बाई AB पिक्चर देखेंगे तो देख लीजिए कि AB बाई AB इसका पार्ट है, PQ उसका पार्ट है, तो रेशियो में है, एंड BE इसका पार्ट है, एंड QL उसका पार्ट है। एंड उसके बाद देखिएगा तो AE बड़ा वाला लाइन एंड PL बड़ा वाला बीच वाला लाइन, ये दोनों उसका पार्ट है। तो इससे लिख दिया हमने ABE सिमिलर PQL, किससे भाई, तो बाई SSS से। ओके, खत्म हो गया यहां तक। उसके आगे देखिए, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, स्टेप टू स्टेप इसको समझने की जरूरत है। और आप जैसे मैंने बोला है, अगर आप वीडियो को देखेंगे तो खाली आप अपने पे ड्रॉ कर दीजिएगा पिक्चर देख करके, और साउंड सुन करके लिखने की कोशिश कीजिएगा। इससे भी आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से तो आप इस क्वेश्चन को 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट में से है। वी नो दैट, अब ये भी एक ज्योमेट्री का नॉलेज है कि आपको जानना चाहिए, और इसीलिए लिखते हैं इस लाइन को, ये रूल है, लॉ है। वी नो दैट corresponding angles of similar triangle
आर इक्वल। हाँ जी, यही जो बोला था आपको, ये जो कट लगाया हुआ है मैंने कि इतना बड़ा एंगल इतने बड़े एंगल का ये था। तो ये हो गया एंगल बी ए ई। ध्यान से देखिएगा, बी ए ई इधर घूम गया, जैसे एंगल बोला इधर घूम गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर आ गया, इज इक्वल टू क्यू पी एल। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां भी सिमिलरली आ गया, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड। अब आप दूसरे वाले साइड में जाएंगे। अब किस में जाएंगे भैया? तो अब जाएंगे आप ए सी ई में, मतलब एक आप कह सकते हैं उसको पतंग, वो इस तरीके से रखा हुआ है, इसके ऐसे जो ये वाला ट्रायंगल को दूसरे पिक्चर के उसी साइड के ट्रायंगल से मिलाया, फिर इसको दूसरे साइड से मिलाया। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि सिमिलरली इट कैन प्रूव्ड ACE सिमिलर PRL। पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो इससे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा CAE। देखिए CAE, अब ये भी इन्वॉल्व हो गया, तो इन्वॉल्व हो गया, इज इक्वल टू एंगल RPL। RPL उसमें मिल जाएगा आपको RPL। ओके, चलिए ये 2 हो गया। अब लिखेंगे एड इक्वेशन 1 and 2। अगर आप इन दोनों एंगलों को जोड़ देंगे, इन दोनों एंगलों को जोड़ देंगे, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा BAC या CAB और QPR या RPQ, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख भी दिया गया, पहले ऐड लिखना पड़ेगा LHS को LHS के साथ जोड़ करके। तो ये बन जाएगा CAB और ये बन जाएगा RPQ, ये थर्ड बन जाएगा। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। टारगेट तो हमारा वही था क्योंकि इसी को सिमिलर दिखाना था। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR। ये तो आपको गिवन ही था, ऊपर में ही था, सवाल एक एंगल का था। अब ऊपर में जो आपने थर्ड लिखा है CAB इज इक्वल टू RPQ, इससे सिमिलर आपको कैसे हो गया? सिमिलर हो गया ABC बाई PQR। कैसे? बाई SAS। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के बारे में अगर इस क्वेश्चन के बारे में अगर जानना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट एंड ये दोनों पिक्चर, ये गिवन आपको क्वेश्चन में रहेगा, ऊपर वाला दोनों पिक्चर, लेकिन ये दोनों पिक्चर आपको कंस्ट्रक्ट करने होंगे। सिमिलर याद रखिए कि जैसा उधर का ट्रायंगल है वैसा ही ट्रायंगल बनाना है, लाइन बीच में वैसे ही जानी है। अगर वैसे दिमाग में बिठाने के लिए कुछ और भी फंडा लेना है तो फंडा के हिसाब से ये दोनों पिक्चर जैसे याद रहेगा और ये कंस्ट्रक्शन आप लिख लेंगे तो आपके लिए ये करना बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ी सी ज्योमेट्री की जानकारी है कि पैरेललोग्राम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना, उसके बाद ये आसान हो जाएगा। इसकी 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, मेरे ख्याल से 3 प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए तो फिर अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।